हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 6 अक्टूबर आप लोगों को सीजी लैब टेक्नीशियन का पेपर हुआ था। तो मैं आज आप लोगों को उसका जो मॉडल आंसर बताऊंगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना क्वेश्चन गलत हुआ है, एक आभास लगा सको। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैं आप लोगों को सीजी लैब टेक्नीशियन का जो मॉडल आंसर है वो बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और लास्ट में बता देना कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, प्रकाश C4 प्रकाश संश्लेषण पथ के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो आप लोगों को जो पहला का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PEP कार्बन वाला आपका सही होगा। फिर दूसरा देखिए, ग्लाइकोसिन एवं क्रेब्स चक्र के बीच की योजना खड़ी है। तो इसका जो है कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिलीन कोएंजाइम्स आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही संबंधों का चुनाव करना है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, पहला और चौथा आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए, जंतु जगत के किस संघ में श्वसन की क्रिया बुक गिल्स एवं ट्राइकियल तंत्र के माध्यम से होता है। तो आप लोगों को जो है ऑप्शन नंबर सी, आर्थ्रोपोड आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नांकित अभिकथन एवं कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का करना है। तो समुदाय से कीस्टोन प्रजाति को हटाने के समुदाय में कार्य पद्धति पर कोई विशेष अवरोध पैदा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित में से सही संबंध जोड़े। तो आप लोग देख लीजिए अच्छे से, मैं आप लोगों को इसका जो आंसर बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर टिक कर सको। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए, हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, फाइकस कुल में पाया जाता है। फिर देखिए, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो 4 कथन उनमें से देख लेना है। तो मैं आप लोगों को आंसर बता दे रहा हूँ। तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, पहला और दूसरा आपका सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA फिंगर प्रिंटिंग तकनीक के सही क्रम को निम्नांकित कीजिए। तो आप लोगों की ये 5 है, इसको क्या है जमाना है, कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नांकित में से इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के प्रकीर्णों एंजाइम को सही क्रम में जमाइए। तो यहाँ पर देखिए एंजाइम दिया गया, उसको सही क्रम में समझाना है। तो ऑप्शन नंबर बी के अनुसार ये सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, समान विभव क्षेत्र में आप लोग को बताना है 11वां कौन सा होगा। तो वो हो जाएगा 11वां का बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा? 11वां का बी आपका सही है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 ग्राम द्रव्यमानों का एक बॉक्स स्प्रिंग के एक सिरे से जुड़ा है जिसका दूसरा सिरा दृढ़ अर्धात से जुड़ा है। स्प्रिंग के आवर्तकाल का अनुपात क्या होगा यदि 800 ग्राम भार बॉक्स के अंदर भरा एवं बॉक्स खाली हो। तो आप लोगों को कौन सा हो जाएगा सही? इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, करनी 5 आपका सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, करनी 5। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है यदि। तो आप लोग बताना है कौन सा होगा इसका आंसर 13 का। तो 13 का सी, प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए सूची है ना, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, अभिकथन, जब ठंडे कार्बन पेय की एक बोतल खाली होती है तो छिद्र के चारों ओर हल्का कोहरा बन जाता है। तो ये बताना है ये जो अभिकथन है और कारण है। तो इसका जो आंसर कौन सा होगा आप लोगों को ये बताना है ना। सॉरी, थोड़ा सा जल्दी पढ़ दिया है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित धातुओं को उच्च विद्युत चालकता से निम्न विद्युत चालकता में व्यवस्थित करने का सही विकल्प चुनिए। तो आप लोग देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, उसके अनुसार मेल खाएगा। यदि परिनालिका के प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या दोगुनी की जाए तो उसका स्वप्रेरकत्व क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 4 गुना हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नांकित क्रिस्टल संरचना को उसके परमाणु संकुलन गुणांक के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, तो उनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित समय का इकाई नहीं है, ए सेकेंड, बी पार्सेक, सी वर्ष और डी वार प्रकाश वर्ष। तो आप लोग को जमाना है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। केवल बी और डी आपका सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। घूमते स्टूल में अपनी भुजाओं को फैलाकर बैठा हुआ व्यापामी अचानक अपनी भुजाओं को नीचे कर लेता है तब। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है कि ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी उसका
घनत्व बढ़ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, यदि एमिनो को गैसीय अवस्था में बढ़ते हुए क्षारकीय सामर्थ्य के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो सही क्रम होगा। तो आप लोगों को जो है 21 का जो हो जाएगा डी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्षार धातुओं में आयनीकरण इनफैल्थी घटते क्रम होगा। तो आप लोगों को जो 22 का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कौन सा। फिर देखिए 23 में देखिए दो कथन दिए गए हैं, तो दोनों में से कारण और अभिकथन दोनों में से पहचानना है। तो 23 का जो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सही है एवं RAS की कथन की व्याख्या करता है। फिर देखिए नाइट्रोबेंजेन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया में नाइट्रो समूह की उपस्थिति। तो आपका जो है 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्नात्मक प्रभाव से रिंग को निष्क्रिय कर देता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्रिस्टलों में शॉर्ट की दोष प्रक्षेपित कब होता है। तो 25 का जो है ऑप्शन नंबर बी, जालन से समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अनुपस्थित होते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं, आप लोग को बताना है। 26 का जो है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन निकलती है, ये आपका गलत है। फिर देखिए 27, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। तो 27 जो है ऑप्शन नंबर बी, जलीय घोल में साबुन द्वारा मिश्रण का निर्माण एक विशेष सांद्रता से ऊपर होता है। 27 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर देखिए 28, निम्नलिखित में से अणुओं में कार्बन परमाणु संरक्षण प्रयुक्त होते हैं। तो आपका 28 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29, कॉलम में जो ये कॉलम है उसको आपस में मिलाना है। तो 29 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो मिलाओगे तब आपका जो आंसर आएगा वो सही आ जाएगा, 29 का ए। फिर देखिए 30, रुद्धोष्म प्रतिक्रिया में सिस्टम और परिवेश के बीच ऊष्मा कोई स्थानांतरण नहीं होता। उस स्थिति में एक आदर्श गैस के मुक्त विस्तार के लिए निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए। तो जो है 30 का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अभी आप लोगों के लिए क्या है साइंस के लिए रिलेटेड लाया हूँ। अब आप लोगों के लिए यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आप लोगों के लिए जो कंप्यूटर का है उसका ला दूंगा, आप लोगों को जो सामान्य ज्ञान है छत्तीसगढ़ है उसका आंसर ला दूंगा। तो मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। यदि आप लोगों की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।